रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। हेलो किरण, सबसे पहले आप ये बताइए आपने टिकट्स ले लिए या नहीं? किरण मेरी बात आराम से सुनो। अगर इस वक्त तुम्हारे सामने अम्मी अबू हैं तो सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। कोई नहीं है, आप बोलें। आमना और मरियम आई है वहां पे क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। दोनों बच्चियां स्कूल से घर नहीं पहुंची अभी तक। क्या? कहाँ जा सकती हैं? देखो इस वक्त हमें कुछ नहीं पता। तुम एक काम करो, अम्मी अबू से कोई बहाना बनाकर निकलो और यहाँ भाभी के पास आओ। उनकी हालत बहुत खराब है। मैं और भाई पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। देखिए वाकई की तफसीलात तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरी बेटियों की तस्वीर है, आमना और मरियम। अहमद साहब थोड़ा हौसला रखें, आप घर जाए। कैसे घर जा सकता हूँ? इनके बगैर घर जाऊंगा तो इनकी माँ को क्या जवाब दूँ? मैं समझ सकता हूँ माँ के जज्बात को। आमिर साहब, आप अहमद साहब को घर ले जाएं। पुलिस अपना काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बच्चियों को ढूंढ लिया जाएगा। शुक्रिया। उसका भी कहाँ दिल लगता है बच्चियों के बगैर। आमना मरियम के साथ मूवी का प्लान बनाया हुआ था। नाइला की तरफ गई है, आमिर उन्हें वहीं से पिक करेगा। ऐसा करें, किरण को फोन करके कहें कि वापसी पे बच्चियों को यहीं लेती आए। बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, वैसे भी मुझे फिक्र सी हो रही। हाँ, वैसे दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है उनसे मिलने का, लेकिन किरण अपनी मर्जी से उन्हें यहाँ नहीं ला सकती। मुझे खुद फोन करना पड़ेगा नाइला से इजाजत लेने के लिए। हाँ, जरा प्यार से ही बात कीजिएगा। हाँ हाँ, प्यार से ही बात करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी वो सो रही होगी। चाय बनाऊं आपके लिए? मैं खैर बनाई थी। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। भाभी, हौसला रखें, संभालें खुद को। मेरी बच्चियां 3 घंटे से गायब हैं। कोई पता नहीं कि कहां पर है, किस हाल में है। और तुम कह रही हो मैं हौसला रखूं? नहीं है सब्र मुझ में। लेकिन तुम कैसे समझोगी मेरे जज्बात? तुम तो मां नहीं हो ना? लेकिन मैं हूं, मां हूं मैं उनकी। भाभी, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें अपनी ज़ुबान में रखे, वो जहां भी हो खैरियत से हो। ये लीजिए, पानी पीजिए। नहीं पीना मुझे कोई पानी। दहशत हो रही है मुझे। ये हिम्मत कहाँ रह गया? क्यों नहीं आया अभी तक?
भाई, मेरी माने और घर चले। खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? नाइला को क्या जवाब दूंगा? भाभी से मैं बात करूँ। हमने अपनी सारी कोशिश कर ली है और अब तुमने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। प्लीज घर चलते। चलो। बेटा आ जाओ। नहीं नहीं, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। अरे बेटा, ये किसी का घर थोड़ी है, तुम्हारे अंकल का घर है और मेरा फोन अंदर पड़ा है। तुम अपने पापा को फोन करना और यहाँ का एड्रेस बताना, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। आप बहुत समझदार बच्ची हैं, लेकिन बेटा यहाँ की सारी सड़कें एक जैसी होती हैं और आपके पापा आपको कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे। आप अपने पापा से बात करके मेरी बात करवाना, मैं उन्हें यहाँ का एड्रेस बता दूंगा, वो आपको लेने आ जाएंगे। और जब तक आपके पापा आपको लेने नहीं आते, आप अंदर बैठ के मेरी बेटी के साथ बातें करना और लूडो खेलना, ठीक है? शाबाश, आ जाओ आ जाओ। चलो आप ही पापा को फोन करें। हाँ शाबाश, देखो छोटी सही कह रही है। चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। किसका फोन है? भाभी अम्मी का फोन है। दो मुझे। नहीं भाभी, रहने दीजिए। आपकी आवाज सुनेंगी परेशान हो जाएंगी कि अभी उन्हें कुछ नहीं बताए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो किरण? मैं अभी भाभी के घर हूँ। अच्छा, आमना और मरियम कैसी हैं? आमना और मरियम भी ठीक है। नहीं है ठीक, नहीं है मेरे पास मेरी बच्चियां, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। ये नाइला बच्चियों के बारे में क्या कह रही है? कुछ भी नहीं अम्मी जी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरी नाइला से बात कराओ, बात कराओ मेरी उससे। अम्मी वो स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे लगता है उनको किसी ने अगवा कर लिया है। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सदमे से अगर अम्मी की तबीयत बिगड़ गई तो? किसी को कुछ नहीं होता, सच सुनने का हौसला होना चाहिए। सब ठीक तो है ना? और शहर से बाहर जाने के तमाम रास्ते मुकम्मल सील और उनकी तलाश भी जारी। इत्मीनान और सुकून हमें कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? हमारी औलाद का, बच्चों का मामला है। इसी में तो इंसान का दिल भी धड़कना भूल जाता है। हम भी औलाद वाले हैं जुबैर साहब, आपकी परेशानियों को समझ सकते हैं। और फिर CCPO साहब ने भी बहुत सख्ती से आर्डर दिए बच्चियों की बाजियाबी के लिए। उन्हें मैंने मजबूरन फोन किया था, मैं सिफारिश के खिलाफ। बच्चों की हिफाजत तो हर शहरी का बुनियादी हक है। और आप लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि बच्चों का यूं किडनैप होना सिर्फ एक सोशल मीडिया स्कैम है और कुछ नहीं। वो बात भी किसी हद तक सही है। मुझे ये कोई अगवा बराए तावान का केस लग रहा है। कुछ भी हो, हमें हमारी बच्चियां हर हाल में चाहिए। तावान की फिक्र आप मत करें, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। आप लोग अपने अपने फोन फ्री रखिएगा, खास तौर पर घर का फोन। जैसे ही कोई कॉल आती है आप लोग मुझे इतला दें।
और उनसे जो भी डील हो उनसे एग्री करके उनसे जगह का पूछ लो। ठीक है सर, इजाज़त चाहेंगे? ठीक है, सलाम। अम्मी जान प्लीज इतना मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रख दो, बस आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मरियम और आमना जहां भी हो खैरियत से हो। मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। या अल्लाह, इन बच्चों की हिफाजत करना। पानी पी लें। नहीं पीना मुझे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो बात तो तेरी ठीक है, मगर मैं इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रख नहीं सकता। तू बस ये बता कि कितनी जल्दी पहुंच रही यहाँ पे। ठीक है, बस जल्दी पहुंचने की कोशिश कर। सो गई अम्मी? जी, बस अभी टैबलेट देके सुलाया है। गनूदगी में भी बातें कर रही थी। अम्मी का सोना बहुत जरूरी था। और अबूजान को दवा दी उनकी? जी बेबी। भाई नहीं मानते, लेकिन ये सब भाभी की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ। आमना मरीम अभी छोटी, उन्हें जरूरत है माँ की, और भाभी को दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं। आमिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है भाभी बच्चों की तरफ से बहुत लापरवाह है, और जब मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो वो मुझे बेऔलादी का ताना देती है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मोहल्ले वालों से पूछने के बहाने से निकली, और वो लोग मेरे घर आकर बैठ गए। तुम टेंशन मत लो, ये जूस पियो। मासूम बनकर बैठ गए, खामखा रोना धोना मचाया हुआ है। मैं जानती हूं उस बुढ़िया ने ही गायब कराया मेरी बच्चियों को, ताकि मुझे अजियत में देखे और खुश हो। नायला, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, क्यों टेंशन ले रही हो? जितना तुम उन लोगों के सामने परेशान होगी उतना ही वो एंजॉय करेंगे तुम्हें इस हालत में देख के। पियो। You okay? पता नहीं मेरी बच्चियां मरियम और आमना इस वक्त किस हाल में होंगी। कुछ अता पता नहीं है उनका कि वो कहाँ है। हौसला रखें भाई, वो जहां भी होंगी खैरियत से होंगी। कैसे हौसला रखूं यार, अब तक किसी का फोन नहीं आया, कुछ इत्ला नहीं है। अबू जी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? तुम जाओ।
रिसीव करें, हौसले से बात कीजिएगा। बाबा ऑफिस से फोन है। हेलो, कर दो मेरा रूम लॉक, मैं नहीं आ रहा। रिसीव करें, अननोन नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर रजा बात कर रहा हूँ। आपने कॉल की थी? जी, असल में एक 12 साल बच्ची की लाश मिली है, जिसको बेतहाशा तशद्दुद करके गला घोट कर मार दिया। सॉरी, और मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी है, किसी और थाने में इस उम्र की बच्ची की कोई रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई है, इसलिए आप लोगों को मैंने बोला। चुप कर जाए, चुप कर जाए। अच्छा है। ये मेरी बेटी नहीं है। किसी और के दिल का टुकड़ा। खाते पीते घराने की बच्चियां हैं ये। सोच रहा हूँ कि दोनों पार्टनर बन के इनके माँ बाप से पैसा बटोरते हैं। जितना आसान तू समझ रहा है ना, इतना आसान नहीं है। अगर पकड़े गए तो लंबी जेल होगी। क्या तो तू ठीक रही है। चल जल्दी से सौदा कर और लेकर जाए ना यहाँ से। 5 लाख रुपए ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। 2 बच्चियां हैं ये, किसको बेवकूफ बना रही है तू? तू देख, अभी ये बच्चियां हैं, अरे 4-5 साल इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। और सूद समेत पूरा करेगी तू। अच्छी तरह जानता हूँ तुझे मैं। कीमत बढ़ा, शाबाश कीमत। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगा। 6 लाख, लेकिन 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। अब आगे तेरी मर्जी है। 6 लाख, चल डन कर। इकबाल, बच्चियां बेहोश हैं? और नहीं, थक के सो गई हैं। मैं इन्हें कुछ खिला के बेहोश करता हूँ। तू रकम का बंदोबस्त कर और इन्हें ले जाने की तैयारी कर। शाबाश। ठीक है, तू फिक्र ही नहीं कर। कैसे बाप हो तुम?
रात हो गई है, हमारी बेटियों को आता पता ही नहीं है, तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा सुबह से कि नहीं, किस हाल में होंगी वो। नाइला, कम से कम तुम तो हौसला करो, दुआ करो कि हमारी बेटियां जहां कहीं भी हो खैरियत से, उन पर कोई मुसीबत ना आई हो। कान खोल कर सुन लो अहमद, अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। खत्म कर लूंगी मैं खुद को भी। नाइला, नाइला प्लीज। खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए मेरी बेटियों को ढूंढ कर ले आओ, प्लीज ले आओ कहीं से भी, सब कुछ दे दो उन्हें, सब कुछ दे दो उन्हें, मेरी बेटियों को वापस ले आओ बेटा, उन्हीं के साल में होंगी वो। आप तो हौसला करें, आप घर की बड़ी हैं, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब क्या करेंगे। मैं और आमिर हम डीआईजी साहब के पास गए थे और उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि वो लोग हमारी बेटियों को इंशाल्लाह जरूर ढूंढेंगे बहुत जल्द। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह मेरी बेटियों की हिफाजत करना। अम्मी को अंदर लेके जाओ। या अल्लाह, हौसला रखिए, आ जाएंगे। आइए बैठ जाइए। इधर तो नाका लगा हुआ है, बोलो क्या करें? एक काम कर, गाड़ी निकलो, निकाल कहीं और रास्ते से निकाल, जल्दी कर जल्दी कर। जल्दी से खड़िया। अम्मी जी, आपकी दुआएं तो पूरी होती हैं, दुआ कीजिए मेरी बेटियां मिल जाएं। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएंगी हमारी बच्ची। बेटा एक दो फिर पूछ लो इंस्पेक्टर से फोन करके। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उनसे। एक बार फिर मिला लो ना बेटा। इंस्पेक्टर साहब की कॉल आ रही है। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। सर वो बच्चियां मिल गई हैं। अच्छा, हम और मरियम मिल गई हैं। मुजरिम भी पकड़े गए, पायरों में लेकर कहीं जा रहे थे। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ आपके पास। ओके सर, चल अंदर चल। ठीक, ओके सर, चल इधर बैठा इसको। आमिर को साथ लेके जाना बेटा। जी बाबा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्चियां मिल गई। आमना बेटा, आपने मामा के साथ इस तरह की बात क्यों की? और आप मरियम को लेकर घर छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? आमना बेटा, इस तरह चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने दिल की बात अपने बाबा से करनी चाहिए। मैं आपकी बात को समझूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसके बाद आप इस घर में नहीं रहना चाहती थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि मैं मामा के साथ नहीं रहना चाहती और अपनी बहन को भी उनके साथ नहीं रहने दूंगी।
अरे लेकिन क्यों बेटा? मामा तो बहुत अच्छी हैं और आपसे कितना प्यार करती हैं। हमारी मामा गंदी है, वो हमसे प्यार नहीं करती। आई हेट हर। आमना, अब आप हद से बढ़ रही हो। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। नहीं बोलूंगी सॉरी, मामा है ही गंदी। आमना, पापा चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आपने अपनी मामा को गंदी क्यों कहा है। मैं नहीं बताऊंगी वरना आप डांटेंगे। ऐसी क्या बात हो सकती है? मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। प्यार से पूछता हूं। अच्छा आमना बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या बात है। बाबा आपसे प्रॉमिस करते हैं आपकी बात किसी को नहीं बताएंगे। आप प्लीज मुझे बताओ, क्यों कह रही थी आप ऐसा? मामा किसी अंकल से मिलती है। हाँ रेहान, हाँ मौसम तो काफी अच्छा है और मुझे लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक भी है, लेकिन अहमद भी घर पे है, आमना के साथ बैठा हुआ। बस यही परेशानी है, कहीं वो अपने बाप को कुछ बता ना दे। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी तुम? वो दोस्त का फोन था, दोस्त का। अच्छा, दोस्त का फोन। तुम बताओ क्या प्रोग्राम बनाया बाप बेटी ने? आमना ने जो कुछ मुझे बताया है, क्या वो सच है? फजूल बातें कर रही है वो, बच्ची है, गलतफहमी हो गई है उसे। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि आमना ने मुझे क्या बताया, और सारी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। इसका मतलब है आमना ने जो बताया बिल्कुल सच है। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? शक कर रहे हो? उसने कुछ भी कह दिया और तुम सुनकर यहां आ गए और अब यहां के सवाल जवाब कर रहे हो मुझसे? मैंने अभी अपने कानों से सुना है कि तुम फोन पर किसी से बात कर रही थी। चाहते क्या हो तुम? तुम क्या चाहती हो? हमारी इस गंदी सोच पे अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत जब्त किया है मैंने और बहुत जब्त कर रहा हूं मैं। आज तुम्हारे सामने पहली बार खड़ा हुआ हूं और इस वक्त आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच क्या है? मुझे सच सुनना है नायला। क्या है सच? सच मेरी जुबान से क्यों सुनना है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूं तो प्रूफ करो, साबित करो ये बात। आमना बहुत डिस्टर्ब है। और मैं भी।
इसलिए फिलहाल मैं बच्चियों को अम्मी के घर लेके जा रहा हूँ। जिसका डर था वही हुआ। क्या करूंगी? आमना बेटा, रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत डांटा। लेकिन बेटा आप लोग जो मामा के बारे में कह रहे थे वो ठीक नहीं थे। मामा बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, और आप दोनों से मामा बहुत प्यार करती हैं। आपको उनके बारे में जो कुछ भी लग रहा था वो बिल्कुल गलत था बेटा। मैं मामा से पूछ कर आया हूँ, उनकी परमिशन लेकर आया हूँ। आप दोनों दादा दादी के साथ ही रहोगे, और चाचू और चाची भी तो है यहाँ, उनके साथ कितना एंजॉय करते हो ना आप दोनों। ठीक है। मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे मिलके मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। लेकिन आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि घर में किसी से भी मामा के बारे में कोई बात मत करना, ठीक है? मैं कल आप दोनों को लेने के लिए आऊंगा। ठीक है बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, चलो जाओ, आप दोनों अंदर जाओ। जाओ मेरे। इतने झूठ बोले, इतने बहाने बनाए, लेकिन फिर भी उस बदतमीज ने जाकर सब कुछ बाप को बता दिया। दिल चाहता गला दबा दूं उसका। नायला, बुरी बात है, उसने जो देखा उसके ज़हन पे बुरा असर हुआ है। लेकिन अहमद के दिल में तो शक पैदा हो गया ना। तुम डरती हो? उससे नहीं डरती, अपने बाप और भाई से डरती हूँ। अगर उनको पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। देखो, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान, अगर अहमद ने कोई फैसला ले लिया तो मेरा साथ दोगे ना? ये कोई पूछने वाली बात है? तुम तो मेरी जिंदगी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी की परवाह होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो आज भी बाजी मोहल्ले में गई हुई है? जी साहब।
एड्रेस बताओ। साहब आप बैठे ना, मैंने बुला कर। मैंने तुमसे कहा मुझे एड्रेस बताओ, कहाँ गई हुई है? ज्यादा बातें नहीं करो। साहब वो मैं अच्छा, तुम नहीं जानती थी? साहब मुझे माफ कर दें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने बेगम साहिबा को बहुत समझाने की कोशिश की है। बस एड्रेस बताओ मुझे। साहब वो सी ब्लॉक में 3रे फ्लोर पर।